सम्मानित मंच और साथियों, शिक्षक दिवस की आवाज आ रही? शिक्षक दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। साइंस का मतलब होता है सिंसियर। साइंस शब्द की उत्पत्ति हुई है, वो सिंसियर शब्द से हुई है। जीवन के अंदर, जीवन का जो विज्ञान है, वो विज्ञान क्या है? आपके जीवन के अंदर अगर आपने विनम्रता सीख ली, तो विनम्रता का मतलब है साइंस, और साइंस का मतलब है प्रगति का विज्ञान। जहां पर पूर्वाग्रहों के लिए जगह नहीं हो, जहां पर रूढ़िवादिता के लिए जगह नहीं हो, जहां पे सोच तर्कवाद की हो, जहां पे वैज्ञानिक सोच हो, जहां पे बियॉन्ड द रूल्स एंड रेगुलेशन बिल्कुल एक ऐसा यूनिवर्सल ट्रूथ है, वही विज्ञान है। तो विज्ञान और शिक्षक के बीच के अंदर बहुत ही गहरा संबंध है, और आप लोग निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं, क्योंकि विज्ञान वो लोग लेते हैं, वो बच्चे लेते हैं जो प्रतिभावान होते हैं और विलक्षण दिन के अंतर्गत संभावनाएं होती है। शिक्षक क्या है? ये कोचिंग इंस्टीट्यूट का क्या रोल है, मैं वहां से सर्वात करता हूं। 4 दोस्त थे, सफर कर रहे थे, मार्ग में समय व्यतीत कैसे हो, तो सोचा क्या किया जाए। तो एक दोस्त गया, मिट्टी लेकर के आ गया। एक दोस्त गया और मिट्टी लेकर के आ गया। दूसरे दोस्त ने क्या किया? उस मिट्टी से क्या की? सुंदर सी मूर्ति बना दी, सांचे के अंदर ढाला और मूर्ति बना दी। तीसरा था, अच्छा कारीगर था, कलाकार आदमी था, उसने श्रृंगार वगैरह कराया, मूर्ति को बहुत अच्छे तरीके से स्थापित कर दिया। और जो चौथा था, वो तंत्र मंत्र जादू का जानकार था, और उसने उसके अंतर्गत चेतना भर दी और प्राण भर दी, मूर्ति बोलने लगी। अब चारों दोस्त आपस के अंदर लड़ने लगे कि सबसे ज्यादा योगदान किसका है, सबसे ज्यादा योगदान किसका है। आपस के अंदर चारों दोस्त लड़ने लगे। अब राजा के पास में जाते हैं तो राजा कहता है वैसे सबका योगदान है। क्यों? कारण क्या? मिट्टी नहीं होती तो चीज बनती कहां से? उपादान सामग्री, रॉ मेटेरियल बहुत जरूरी है जिंदगी के अंदर। शिक्षक किसको बनाएगा? अगर विद्यार्थी नहीं है तो किसको बनाएगा? तो मिट्टी जरूरी है। अब मिट्टी है तो मिट्टी से बनाने वाला मूर्तिकार भी तो चाहिए। मूर्तिकार नहीं होगा तो क्या होगा? तो मूर्तिकार का भी रोल बहुत महत्वपूर्ण है। अब मूर्ति सिर्फ ढांचा बने तो मजा नहीं आता, बिल्कुल उसके अंतर्गत श्रृंगार भी होना चाहिए, लगना चाहिए। मूर्ति है तो उसका भी योगदान है। तो राजा ने कहा वैसे तो सबका योगदान है, लेकिन जिसने इस मूर्ति के अंदर चेतना भरी उसका सबसे बड़ा योगदान है। और ये जो चेतना भरने का जो काम है, ये समाज के अंदर चेतना भरने का जो काम है वो शिक्षक का है। इसलिए शिक्षक हमेशा आदरणीय होता है। शिक्षक से बढ़कर के संसार के अंदर कुछ भी नहीं है। होता क्या? शिक्षक क्या बताता है? शिक्षक राह बताता है, शिक्षक दिशा का बोध देता है। शिक्षक क्या करता है? शिक्षक अंधेरे से उजाले की ओर ले जाता है। बाल कवि बैरागी कहते हैं कि जब रथ क्रांति का रुक जाए और चिंतन पर काई जम जाए तो समझो पीढ़ी हार गई, पूर्वा को पछुआ मार गई। जब विद्यार्थी द्वंद्व के अंदर हो, कंफ्यूजन के अंदर हो, तो उस समय जो दिशा दिखाता है वो शिक्षक है। इसलिए शिक्षक का स्थान अपने धर्म ग्रंथों के अंदर, आसपास के अंदर, घर परिवार में सबसे बड़ा माना गया है, क्योंकि शिक्षक समाज के अंदर चेतना पैदा करता है। अब होता क्या है, विद्यार्थी बहुत बार फ्रस्ट्रेशन के अंदर आ जाते हैं। मैं एक उदाहरण सुनाता हूं। एक गांव के अंदर एक महाराज रहते हैं। गांव में जब जब बारिश नहीं होती तो गांव वाले महाराज के पास में जाते, महाराज कुछ करते और बारिश हो जाती। एक दिन कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति आता है, साइंस का विद्यार्थी, वो कहता है महाराज गांव वालों को बेवकूफ बनाते हैं। बारिश कोई ऐसे होती है कि बारिश तो अल्नीनो इफेक्ट होता है, तिब्बत का पठार है, जितना तेज गर्म होता है उतनी बारिश होती है। बारिश कोई महाराज के कहने से बारिश होती है क्या? गांव वाले समझाते हैं कि नहीं, देख भाई इतने सालों से हो रही है, महाराज के कहने से ही होती है बारिश। तो वो कहता है गांव वालों से कि आप तो बेवकूफ है, आपको विज्ञान के बारे में पता नहीं है, बारिश ऐसे नहीं होती। बारिश का एक विज्ञान होता है। अगर बारिश होगी तो मेरे कहने से भी होगी, और नहीं होगी तो महात्मा जी के कहने से भी नहीं होगी। एक सीधा सा सिद्धांत है। ऐसा हो नहीं सकता कि महाराज तो बारिश करवा दे, मैं बारिश नहीं करवाऊं। बिल्कुल, चलो प्रतियोगिता करते हैं। गांव वाले जाते हैं, प्रतियोगिता करवाते हैं। बच्चा नाचता है, बारिश नहीं होती। बच्चा नाचता, बारिश नहीं हो जाती। अब वो मंद और मंद मुस्कुराता है, विज्ञान पे घमंड करता है। महाराज से कहते हैं महाराज अब आप नाचिए। महाराज नाचना शुरू करते हैं, बारिश नहीं होती। नाचने से कोई बारिश होती है क्या? महाराज और नाचते रहते हैं, बारिश नहीं होती। एक दिन बीतता, 2 दिन बीतता, महाराज लगातार नाचते रहते हैं। लहूलुहान हो जाते हैं, खून टपकने लग जाता है, बेहोश होते हैं, फिर खड़े होते हैं। महाराज नाचते, बाद के अंदर 4 दिन बाद के अंदर बारिश हो जाती है। अब वो आप जैसा विद्यार्थी जाकर के महाराज से कहते हैं कि महाराज ऐसा क्या चमत्कार है, मैं नाचा तो बारिश नहीं हुई, आपके नाचने से कैसे बारिश होगी, ये क्या विज्ञान है? तो बेटा जिंदगी का 2 ही विज्ञान है। मेरा जिंदगी का जो सफलता का है 2 ही विज्ञान है, 2 ही उसके सिद्धांत है। पहला मेरा है कि मुझे विश्वास है कि बारिश होकर के रहेगी, मुझे विश्वास है कि बारिश होकर के रहेगी। और दूसरी बात, मैं तब तक नाचूंगा जब तक बारिश नहीं होगी।
जाते हैं। फेल को हम समझ लेते हैं कि हमेशा हमेशा के लिए हमारी हार है। फेल का मतलब हार नहीं होता, फेल का मतलब होता फर्स्ट अटेम्प्ट, आपका प्रयास है। किसी भी एग्जाम के अंतर्गत जो सफलता है ना वो यूं नहीं मिलती है। राजस्थान के अंतर्गत जब पहले जागीरें मिला करती थी, रियासत काल हुआ करता था, जागीरें मिला करती थी, तो जागीरें ऐसे नहीं मेरा हल्का सा खून आ जाए मैं सोचूं मेरे को जागीर मिल जाए। जागीरें कब मिला करती थी? जब गर्दनें कट जाया करती थी तब जागीरें मिला करती थी। तो आज रियासत काल नहीं, आज डेमोक्रेसी का युग है, लोकतंत्र है। ठीक है, सफल कौन होगा? जो बहुत ज्यादा मेहनत करेगा, और मेहनत के साथ के अंतर्गत जो विफलताएं आएगी ना उनसे घबराता नहीं है। बीकानेर के अंदर एक टीचर है अमित जी सोनी, वो मेरे मित्र हैं, वो एक किस्सा सुनाते हैं, बहुत अच्छा किस्सा है, आपको लगेगा आपके अंतस के करीब है। एक कोई घुड़सवार है, वो आकर के रुकता है और ठाकुर साहब के कुएं पे कहता है कि ठाकुर साहब मेरा जो घोड़ा है ये प्यासा है, इसको पानी पिलाना है। ठाकुर साहब कहते हैं कोई बात नहीं, पानी पिला दो, कहां दिक्कत है? कि नहीं, आपके जो घोड़े, जो मेरा घोड़ा है ना, आपका जो कुआं है इसमें रहट चलती थी, पहले कुएं से पानी निकलता था, रहट से निकलता, तो ये जो रहट है इससे चढ़ चढ़ की आवाज आती है, इससे चढ़ चढ़ की आवाज आती है, इससे मेरा घोड़ा बिदकता है। तो ठाकुर जो है कुएं के जो मालिक है वो कहते हैं ये जिंदगी